बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद इमरान खान साहब को दो बड़ी खुशखबरियां मिल गई। दो बड़ी खुशखबरियां क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या था, उससे आने वाले दिनों में क्या जो कप्तान की सियासत है और पाकिस्तान की जो बाकायदा तौर पर माशी सूरत हाल इस टाइम चल रही है, उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करूँगा कि उसके ऊपर क्या ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ये किस तरह आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा असर ये फैसला छोड़ेगा। ये तमाम तर चीज़ें आगे चलकर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो कि हमारे जो आइन है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का ना सिर्फ सियासी निज़ाम बल्कि मुआशी निज़ाम बल्कि तमाम तर निज़ाम चल रहे हैं। हमारे आइन में ये चीज़ वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि जब भी कोई असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी, चाहे वो केपी के असम्बली हो, बलूचिस्तान की असम्बली हो, या पंजाब की असम्बली हो, या नेशनल असम्बली हो, तो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने उस टाइम की हुकूमत का ये एक बुनियादी फ़र्ज़ होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये फैसला दिया है कि जो केपी के और पंजाब की असम्बलियाँ जो कि कप्तान ने तोड़ी थी, कि बाकायदा तौर पर जनरल इलेक्शन हो जाए, कौमी इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो हुकूमत तो नहीं करवा रही। ना सिर्फ वो नहीं करवा रही बल्कि हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर इस इलेक्शन से भी भाग रही थी। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर करवाना बाकायदा तौर पर हुकूमत का फ़र्ज़ है। अब उन्होंने 90 दिन की इलेक्शन करवाने का उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑर्डर दे दिया है। अब ये जो ऑर्डर है, अब ये ऑर्डर कप्तान के लिए दो बड़ी खुशखबरियां लेकर आया है। दो बड़ी खुशखबरियां क्या है? सबसे पहले कप्तान के लिए जो बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि पंजाब में आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, और पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में दफन हो चुकी है। ना सिर्फ वो पंजाब में दफन हो चुकी है बल्कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी है वो आइंदा 10 से 15 सालों में जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की पंजाब के जो सूबा है उसमें पीपल्स पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगी। सरवाइव इस वजह से नहीं कर पाएगी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की और आसिफ जरदारी की जो गलत पॉलिसियां हैं, उससे ये जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी यानी कि पंजाब में यकीनन क्या 100% ख़त्म हो चुकी है। अब पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो रही है, दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो चचा जान की यानी कि चचा जान के कहने के ऊपर तो नहीं चल रही। वो चचा जान को हुक्म देती हैं, और चचा जान जो कि इस टाइम वज़ीर आज़म है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बराए नाम वज़ीर आज़म है, तो वो बाकायदा तौर पर भतीजी के कहने के ऊपर अपनी सियासत कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी वो भतीजी के नीचे काम कर रहे हैं। अब भतीजी जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी जो सियासत है, यानी कि जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है, वो उसको तकरीबन ख़त्म कर चुकी हैं। अब मुस्लिम लीग नून पंजाब में वो ख़त्म हो चुकी है। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि आबद शेर अली ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा गया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का ग्रुप भी एक्टिव था। आबद शेर अली के जो वालिद हैं
शेर अली साहब जो है वो राना सनाउल्लाह के बारे में क्या राय रखते हैं, वो आपके साथ मैं कई वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। अब जो राना सनाउल्लाह के वालिद हैं, वो राना सनाउल्लाह से सॉरी, जो अब्बास शेर अली के जो वालिद हैं वो राना सनाउल्लाह से उनके लाख इख्तलाफात थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम इलेक्शन जीतने के लिए अपने इख्तलाफात को बुलाया, राना सनाउल्लाह के साथ उन्होंने इत्तेहाद बनाया। लेकिन वो इत्तेहाद और अब्बास शेर अली के ये जो बड़े नाम हैं, ये बड़े नाम भी कप्तान का मुकाबला नहीं कर पाए और कप्तान वहां से आराम के साथ इलेक्शन जीत गए। अब जो आइंदा आने वाले दिनों में अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो ज़िमनी इंतखाबात जो हैं, यानी कि जो कि नेशनल असम्बली में जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे, तो वहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी जब होंगे तो कप्तान आराम के साथ इलेक्शन जीत जाएंगे। यहाँ पर कप्तान के लिए पहली खुशखबरी ये है कि जो जितने भी ये जो इत्तेहादी पार्टीज हैं, ये जितना मर्जी इत्तेहाद बना लें तो इनका इत्तेहाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी है। और ये जो गैर फितरी गैर आइनी इत्तेहाद जो बनता है, तो इस इत्तेहाद के बनने से कप्तान की सियासत मजीद स्ट्रांग हो रही है और उनकी पोजीशन मजीद मजबूत हो रही है। यहाँ पर एक तरफ तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर मर्दमशुमारी शुरू कर दी है, दूसरी जानब जो हुकूमत है वो कप्तान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हरगिज नहीं है। उनको पता है कि कप्तान के साथ इलेक्शन जीतना उनके लिए ये बाकायदा तौर पर नामुमकिन चीज़ है। यहाँ पर कप्तान जो है उसकी पोजीशन में आए दिन मजीद उनकी पोजीशन भी स्ट्रांग हो रही है और कप्तान जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी सियासत भी मजबूत हो रही है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक अच्छा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मर्दमशुमारी शुरू हुई है, एक तरफ तो मर्दमशुमारी शुरू हुई है, दूसरी जानब कप्तान की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये कप्तान को गिरफ्तार करते हैं, जो कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, क्योंकि कप्तान को गिरफ्तार करने से जो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है वो भी नाराज़ हो जाएगी। ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट को ये क्या जवाब देंगे। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी थी कि जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो भी कप्तान की गिरफ्तारी से नाखुश थे। यानी कि सऊदी अरेबिया से कप्तान के जो तल्लुकात हैं वो भी इस चीज़ में तमाम चीज़ें जो हैं उसको भी देखना पड़ेगा। अब कप्तान को गिरफ्तार करना तोशाखाना केस में ये एक बिल्कुल ही यानी कि गलत बात है, क्योंकि तोशाखाना का जो केस चल रहा है, तोशाखाना में जो कप्तान के बारे में कहा जा रहा है कि कप्तान ने घड़ी चोरी की और घड़ी चोरी की, फराह गोगी ने वो घड़ी बेची, मुनीफ फारूक का जो नाम आया, कप्तान ने जियो के ऊपर, शाहजेब खान दादा के ऊपर जो केस बनाने का कहा था, उन्होंने बाकायदा तौर पर इंग्लैंड में कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। अब ये जो केस है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो भी बाकायदा तौर पर घड़ी को खरीदने का बाकायदा तौर पर एविडेंस नहीं दे पाए। तो अब ये जो केस है अभी ये अभी चल रहा है, तो इसी वजह से कप्तान इमरान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि एक मजाकिया मुकदमे में मुझे बुलाया जा रहा है। अब कप्तान की गिरफ्तारी तो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। आइंदा आने वाले दिनों में ये केस चलेगा और ये केस चलता ही रहेगा। यहाँ पर जो कप्तान है वो बाकायदा तौर पर उनकी पोजीशन भी वो स्ट्रांग हो चुकी है और जो कप्तान है वो उनको दो बड़ी खुशखबरियाँ मिल गई हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद बातचीत होती रहेगी। जो मज़ीद खबरें आएंगी उनके ऊपर भी आपके साथ मैं यहाँ पर तबसरा शेयर करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।